हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपको आज यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि यूपीएससी का सिलेबस होता क्या है और उसमें कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं। हम नहीं डिसाइड कर पाते हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। तो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स और राइटर के नेम बताऊंगी जिससे आप परचेजेस कर सकते हैं और बुक्सों से पढ़ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं यूपीएससी सिलेबस बुक लिस्ट। मेरे चैनल का नाम यूपीएससी प्रिपरेशन क्लासेस 45 है। कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक। स्ट्रीम इतिहास के बारे में बताऊंगी। स्ट्रीम इतिहास को स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में। इसको 6 से लेकर 12 तक की पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन 6 7 8 और 11 12 की पढ़ सकते हैं आप एनसीईआरटी की। अगर ऑल सब्जेक्ट लोगे आप तो 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी बुक्स हैं आप एनसीईआरटी बेस अच्छे कर सकते हैं। उससे आपका एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। अब इसका सब्जेक्ट है, सेकंड पॉइंट है कि प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा। आप प्राचीन भारत की बुक रामशरण शर्मा इसके लेखक हैं, आप वो बुक लिख सकते हैं। मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र इसके जो लेखक है सतीश चंद्र हैं, आप वो बुक ले सकते हैं। आधुनिक भारत, स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर। आधुनिक भारत इसकी जो लेखक है राजीव अहीर है। ठीक। कला एवं संस्कृति इसके जो लेखक है नितिन संगानिया है। अब आते हैं भूगोल पे। जी तो मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। अब मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी। इसकी एनसीईआरटी 6 से लेकर आप 12 तक पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है ना अनिवार्य आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक आपको एनसीईआरटी बेस क्लियर नहीं होगा आपको अदर बुक लेना और पढ़ना बेस्ट है। ठीक है। तो भारत एवं विश्व, महेश कुमार वर्मा। इसके जो लेखक है महेश कुमार वर्मा है। भारत का भूगोल, एस के ओझा। इसके जो लेखक है एस के ओझा, इनकी बुक खरीद सकते हैं। एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एलिमेंट, ब्लैकबर्ड। इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं एटलस की। अब हाँ, अब ये तो आपका ज्योग्राफी हो गया। अब अर्थव्यवस्था पॉलिटी एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक पढ़नी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। इसकी बुक राज्य व्यवस्था की सिर्फ आप लक्ष्मीकांत ले लोगे उससे आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम निकल आएगा। अब पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, इसमें भी एनसीईआरटी जीव विज्ञान की पढ़ना जरूरी है। और दृष्टि आईएएस एनआईओएस की बुक अगर आप चाहो तो ले सकते हो और उसको भी पढ़ सकते हो। अब मैं बताऊंगी आपको अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स। इसमें एनसीईआरटी की सिर्फ आप 11 से 12 तक की बुक लेके पढ़ सकते हैं। फिर भारतीय व्यवस्था रमेश सिंह की जो बुक आएगी वो आप ले लो। एंड आर्थिक समीक्षा बजट और ये भी बुक ले सकते हैं। अब सामान्य विज्ञान साइंस के बारे में बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की साइंस एंड बायो 11 से लेकर 12 तक की। ठीक है। सामान्य विज्ञान लूसेंट की बुक, सामान्य विज्ञान लूसेंट की बुक भी ले सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टीएमएच पब्लिकेशन, ये टीएमएच पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अब सामाजिक घटनाएं, अब कुछ चीज़ें आपको मैंने और सब्जेक्ट तो बता दिए कि कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी है। आप पहले 6 से लेकर 12 तक का बेस कंप्लीट करोगे, उसके बाद ये सारी लेखकों की बुक्स खरीदोगे। ठीक है। फिर इसकी सामाजिक घटनाएं, मानसिक पत्रिकाएं दृष्टि टुडे, वर्जन आईएएस और कम्युनिकल। डेली जो दृष्टि मानसिक पत्रिका आप ये पढ़ सकते हैं। अखबार दैनिक जागरण या जनसत्ता। और अन्य पत्रिकाएं योजनाएं कुरुक्षेत्र, जैसे डेली करंट अफेयर्स हैं आपके, डेली न्यूज़पेपर है, बेसिक नॉलेज है, जो आपको बहुत ज़रूरी होना ज़रूरी है। यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा 6 से लेकर 12 तक की वो पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आप ये बेस कंप्लीट नहीं करोगे तो आप अन्य बुक कोई भी ले लेना, कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने से। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।